हाँ। नमस्ते भाई। बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, देखिए, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कभी शॉपिंग मॉल गए हो, ठीक है भाई, तो वहां ना दुकानों पे ऑफर लगा होता है, बाई 3 गेट 1 फ्री, है ना? आप कभी दुकानों पे जाओगे तो वहां पे ऑफर लगा होता है, भाई साहब, बाई 3 गेट 1 फ्री। तो ये एक तरह की छूट ही तो है। कितने परसेंट छूट है जी ये? अगर आप कभी दुकानों में जाओगे शॉपिंग मॉल्स में तो इस तरह लिखा होता है कि भैया बाई 3 गेट 1 फ्री। ये एक तरह का डिस्काउंट ही है। तो मुझे बताओ ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? देखिए, डिस्काउंट कौन देता है? दुकानदार। दुकानदार डिस्काउंट किसको देता है? कस्टमर को। तो दुकानदार के हिसाब से देखो, दुकानदार ने कस्टमर को कितनी वस्तु दी? दुकानदार कह रहा भाई साहब 3 वस्तु खरीदो और 1 वस्तु फ्री ले जाओ, है ये तो कह रहा है। दुकानदार कह रहा है कि भाई साहब 3 वस्तुओं का पैसा दो और 1 वस्तु घर को फ्री ले जाओ। यानी कि दुकानदार ने कस्टमर को कितने आर्टिकल दिए? बताओ। दुकानदार ने कस्टमर को 3 + 1 4, टोटल कितने आर्टिकल दिए? 4। कितने आर्टिकल दिए टोटल? 4। दुकानदार ने कस्टमर को टोटल 4 आर्टिकल दिए और 3 आर्टिकल का ही जिसमें से पैसा लिया है ना? टोटल 4 वस्तु जी, जिसमें से 3 वस्तुओं का ही दुकानदार ने पैसा लिया है, यानी कि 1 वस्तु क्या है? फ्री दी है। तो दुकानदार ने कितनी वस्तु फ्री दी? 1। तो परसेंटेज में कितना हो गया? गुणा 100%। क्लियर है बच्चों? तो कितना डिस्काउंट है बच्चों? 25% डिस्काउंट है। आगे ना बात समझ में? तो नीचे क्या लिखेंगे? हमेशा टोटल। ऊपर क्या लिखेंगे? कितने जो है वस्तु फ्री दी जा रही है, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100%, है कि नहीं सचिन? एक और बात, मैं आपसे कहता हूं कि कोई दुकानदार कहता है मेरे प्यारे भाई यहां पे कि बाई 7 गेट 2 फ्री, बाई 7 गेट 2 फ्री। ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो है। बताओ कितने परसेंट डिस्काउंट है? बाई 7 गेट 2 फ्री। हिंदी में कहें 7 खरीदो 2 मुफ्त पाओ। हिंदी में क्या? 7 खरीदो 2 मुफ्त पाओ। कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो दुकानदार ने कस्टमर को टोटल कितनी वस्तु दी? 7 और 2 9। दुकानदार ने टोटल 9 आर्टिकल दिए। क्लियर है ना बच्चों? दुकानदार कह रहा है कि भाई साहब 7 आर्टिकल का पैसा दो और घर को कितनी ले जाओ? 9 ले जाओ। यानी कि 2 दे रहा है दुकानदार, कितनी? फ्री। 2 वस्तु दुकानदार फ्री दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट है? 2/9। 1/9 होता है 11.11%, और 2/9 होता है 22.22%। तो ये बच्चों 22.22% डिस्काउंट है कि नहीं सचिन? क्लियर है? कोई तकलीफ? चलिए, सवाल करते हैं अब इस पे। सवाल नंबर है आपके सामने 55। 54 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, ठीक है ना? एक कंपनी शर्ट पर 5 खरीदें और 3 फ्री पाएं कि इस छूट स्कीम ऑफर करती है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक कंपनी स्कीम देती है बाई 5 गेट 3 फ्री। ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? यानी कि कंपनी टोटल कितना सामान दे रही है कस्टमर को? 5 + 3 8। जिसमें से कंपनी 5 का ही पैसा ले रही है, कितने फ्री दे रही है? 3। यानी कि कितना डिस्काउंट है? 3/8। 1/8 12.5%, 3/8 कितना हो गया? 37.5%। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ गया। आगे चलते, ये बताइए सवाल नंबर 56, ये करो। त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था 8 के लिए पेमेंट करें और 11 वस्तु पाएं, ठीक है ना? तो पूछा द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड इज, कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है?
ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, एक दुकान के आगे लिखा हुआ है पे फॉर 8 एंड गेट 11, यानी कि 8 टॉफी खरीदो और घर को कितनी टॉफी ले जाओ, 11 टॉफी ले जाओ। समझ में आया ना बच्चों, क्लियर है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, एक दुकान पे बैनर पोस्टर लगा, उस पे लिखा है पे फॉर 8 एंड गेट 11। अलग तरीके से लिखिए बात, यानी कि 8 वस्तु खरीदो और घर को कितनी ले जाओ, 11 ले जाओ, यानी कि 3 एक्स्ट्रा ले जाओ, 3 फ्री ले जाओ। यानी कि मेरे प्यारे भाई टोटल कितनी वस्तु दे रहा है दुकान वाला, 11 भाई। दुकानदार टोटल कितनी वस्तु दे रहा है, 11 वस्तु दे रहा है, जिसमें से कह रहा भाई साहब 8 का ही पैसा दो। कितने का, 8 का ही पैसा दो। कितनी फ्री दे रहा है, मतलब 3, यानी कि टोटल 11 वस्तु दे रहा है, जिसमें से 3 क्या है, फ्री। तो कितना डिस्काउंट है बच्चों, 3/11। 1/11 होता है 9.09%। 1/11 9.09%। यह है 3/11, यानी कि 3 गुना। तो कितना आ गया बच्चों, ये 27.27% डिस्काउंट। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे चलते हैं। ये बताइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 57, बनाइए। अलग तरीके से लिखा हुआ है, एक दुकानदार कहता भाई साहब 6,000 रुपए का सामान खरीदो और 1,000 रुपए का फ्री ले जाओ। क्या कह रहा दुकानदार, 6,000 का सामान खरीदो और अपने घर को क्या है, 1,000 का फ्री ले जाओ। ये स्कीम दे रहा है, ऑफर दे रहा है, तो कितने % डिस्काउंट है। दुकानदार जी कहता है 6,000 रुपए का सामान खरीदो और घर को क्या कर ले जाओ, 1,000 रुपए का ले जाओ, 1,000 का फ्री ले जाओ, है ना। देखो दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदारी तो देगा डिस्काउंट, यानी कि दुकानदार ने कस्टमर को टोटल कितने रुपए का सामान दिया। दुकानदार कह रहा भाई साहब 6,000 रुपए का सामान खरीदो, 1,000 का घर को फ्री ले जाओ, यानी कि दुकानदार ने टोटल कितने का सामान दिया, 7,000 का। 7,000 का सामान दिया, जिसमें से दुकानदार ने पेमेंट कितना लिया, केवल 6,000, यानी कि फ्री कितना दिया है, 1,000 का फ्री दिया, यानी कि कितना डिस्काउंट है, 1/, और 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.28%, है ना। तो कितना डिस्काउंट है, अप्रोक्स 14.28%। आगे चलते हैं, बताइए। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 58, ये बनाइए। ठीक है। अमन 12 रफ कॉपी खरीदने पर एक्स रफ कॉपी फ्री प्राप्त करे की एक छूट स्कीम प्रदान करता है ना। अमन की एक स्टेशनरी की दुकान है, अमन स्कीम चला रहा है कि 12 रफ कॉपी खरीदो, एक्स रफ कॉपी फ्री लो। ठीक है ना, क्या स्कीम ऑफर कर रहा है अमन, बाइंग 12 रफ कॉपीज गेट एक्स रफ कॉपीज फॉर फ्री if the equivalent % discount is 25%, what is the value of x। अगर समतुल्य प्रतिशत छूट 25% है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, यहां डिस्काउंट परसेंटेज में बताया गया है और आपसे क्या पूछिए, x की वैल्यू। बहुत अच्छा सवाल है, उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है ना ये। भाई अमन अपनी स्टेशनरी की दुकान पर एक स्कीम चला रहा है और उस स्कीम का मतलब है 25% डिस्काउंट, है ना। 25% का क्या मतलब है, 1/, यानी कि अमन अगर टोटल 4 आर्टिकल्स दे रहा है कस्टमर को टोटल, तो उसमें से फ्री कितने, 1 फ्री है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कितने फ्री हैं, 1। इस सवाल के अनुसार अमन 12 रफ कॉपी खरीदने पर कितनी फ्री दे रहा है, एक्स। 12 रफ कॉपी खरीदने पर कितनी फ्री दे रहा है, एक्स। देखो अमन अपने कस्टमर को टोटल 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4, यानी कि अमन टोटल 4 रफ कॉपी अगर दे रहा है तो 1 फ्री दे रहा है, यानी कि अमन पैसा कितनी रफ कॉपियों का ले रहा है, केवल 3 का। मेरी बात समझ में आ रही है।
अमन ने टोटल 4 रफ कॉपी दी कस्टमर को और एक उसमें से फ्री है, यानी कि पैसा कितने का लिया, 3 रफ कॉपियों का। जबकि अमन पैसा कितने का ले रहा है, 12 रफ कॉपी का। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 4 गुना। 4 गुना हो गया ना। तो यानी कि एक्स का मान, एक्स का मतलब फ्री रफ कॉपी कितनी है, फ्री रफ कॉपी कितनी है बच्चों, तो एक की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, कितनी, तो कितनी रफ कॉपी फ्री है। आगे बात समझ में, कोई तकलीफ सचिन समझ को आएगा इनको, ठीक है ना। सवाल नंबर 58। आगे चले बच्चे, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 59। बनाइए, सब लेटेस्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी टाइप यहां पे छोड़ा नहीं गया है। बनाइए। एक दुकान में दशहरा उत्सव के दौरान 6,000 रुपए में 3 खरीदें, एक फ्री पाए का ऑफर चल रहा है। दशहरा का दिन है, दुकान में ऑफर चल रहा है, 6,000 रुपया में 3 खरीदो और एक फ्री ले जाओ, ठीक है ना बेटे। और अगर कोई आदमी कैश में पेमेंट करता है तो उसे 600 रुपए का कैशबैक भी दिया जाता है। कैश में पैसा पे करोगे तो 600 रुपया मोबाइल पे थोड़ी देर में कैशबैक भी मिल जाएगा, वापस आ जाएगा पेटीएम पे, ठीक है ना बच्चों। तो कैश में पेमेंट करने वाले कस्टमर को दिए जाने वाला कुल डिस्काउंट परसेंट कितना है। आई ना बात समझ में, यानी कि अगर कोई कस्टमर कैश में पे करता है तो उसे कुल डिस्काउंट कितना परसेंट दिया गया है, यही सवाल है, बताइए। तो यानी कि यहां पे कस्टमर को 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं सक्सेसिव, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। पहला डिस्काउंट है 3 खरीदो और एक फ्री पाओ। ये कितना डिस्काउंट हो गया बच्चों, बताओ, 25% है भाई। 3 खरीदो एक फ्री पाओ, यानी कि दुकानदार टोटल कितनी वस्तु दे रहा है, 4, 4 में से 3 का पैसा लिया, एक फ्री है। ये कितना डिस्काउंट हो गया, 25% डिस्काउंट। उसके बाद 6,000 रुपए की पेमेंट पे 600 रुपए का क्या मिल रहा है, कैशबैक भी मिल रहा है। तो 6,000 रुपए का 600 कितना हो गया, 10%। तो कितना डिस्काउंट है भाई, 6,000 रुपए की आप पेमेंट करोगे, 600 रुपए आपको वापस मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली 10% की छूट मिल गई ना, 5400 रुपए ही देना पड़ा। तो कितना डिस्काउंट हुआ ये, 6,000 रुपए का 600 रुपए कैशबैक मिल गया, 10% डिस्काउंट। तो कुल छूट प्रतिशत क्या है इन दोनों का, सक्सेसिव। 25 और 10 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे, ये डिस्काउंट जो होते हैं सक्सेसिव होते हैं 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे 100, यानी कि 35 में से 2.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है ये एग्जैक्ट कितना, 32.5%। आगे समझ में कर लोगे ना बच्चों सवाल, आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट, टाइप खत्म, ठीक है ना बच्चों। फ्री आर्टिकल्स वाले जितने भी सवाल कर लोगे ना, मैंने हर एक लैंग्वेज के करा दिए जितने भी रिसेंट पेपर में आए थे रेलवे एग्जाम्स में, है ना। आगे चलते हैं अब अगला टाइप, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि आपको अलग अलग स्कीम दिखाई जाती हैं, ठीक है ना, और फिर इनमें पूछा जाता है कि कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलिए 2 सवाल कराऊंगा मैं ऐसा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 60। बनाइए। A shopkeeper offers the following 3 scheme। क्या 59 में आपने कितने रुपए दिए, 6,000। कितने रुपए आपको वापस मिल गए, कितना छूट है। देखो दुकानदार ने आपको टोटल जो है सामान दिया कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। टोटल कितने रुपए का सामान दिया दुकानदार के लिए, उस सामान की जो डिस्काउंट देता है वो कौन देता है, शॉपकीपर, कस्टमर नहीं, कौन देता है, शॉपकीपर। तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए का सामान दिया, 6,000 का। टोटल एमआरपी जो होगा सामान पे लिखा हुआ वो कितना होगा, 6,000 रुपए।
फिर 6,000 रुपए में से दुकानदार आपको 600 रुपए क्या कर देता है वापस, तो यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया, 10%, 1/10। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। बाई 3 गेट 1 फ्री 25%, फिर 10%, तो नेट डिस्काउंट क्या आएगा इन दोनों का सक्सेसिव, यानी कि 32.5%। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं जी। अगला टाइप है कि भाई आपको कई तरह की स्कीम दिखाई जाती हैं, है ना, फिर उनमें पूछा जाता है कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बढ़िया है, यही है ना। तो आप हर स्कीम में डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, क्लियर है। चलिए ये देखो 60वां, एक दुकानदार 3 स्कीम ऑफर करता है। पहली स्कीम है बाई 9 गेट 1 फ्री, दूसरी स्कीम है बाई 7 गेट 8, तीसरी स्कीम है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। ठीक है ना। सवाल यह है विच स्कीम हैज द लोएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज, कौन सी स्कीम में सबसे कम डिस्काउंट प्रतिशत है। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता है एंड में कि कौन सी स्कीम शॉपकीपर के लिए देना सबसे बेस्ट है ना। मान लो यहां पर ये लाइन ना होती, आखिर में ये लाइन होती विच स्कीम इज बेटर टू गिवन बाय शॉपकीपर, है ना। देखो शॉपकीपर बेचारा व्यापारी आदमी है, वो हमेशा ये चाहेगा कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, यही चाहेगा ना। तो यानी कि शॉपकीपर मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, मैं कस्टमर से ज्यादा पैसा लूं। तो शॉपकीपर के लिए कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट होगी, जहां पे सबसे लो डिस्काउंट दिया जाता है। यही पूछा है ना, कौन सी स्कीम में लोएस्ट डिस्काउंट है कि नहीं सचिन। तो एक एक स्कीम आप निकाल लो। पहला है बाई 9 गेट 1 फ्री, ये कितना डिस्काउंट है। बाई 9 गेट 1 फ्री का मतलब है कि कस्टमर ने टोटल कितनी वस्तु दी, दुकानदार ने कितनी वस्तु दी, 9 और 1 10 में से कितनी फ्री है, 1, तो कितना डिस्काउंट है 10%। ये सेकंड क्या है, बाई 7 गेट 8, अलग तरीके से लिखा हुआ है ये, बाई 7 गेट 8, तो कितना डिस्काउंट है ये, बाई 7 गेट 8 का मतलब है कि टोटल 8 वस्तु दी जिनमें से दुकानदार ने 7 का ही पैसा लिया, यानी कि फ्री कितनी है, ये 1/8 कितना आ गया बच्चों, ये 12.5% डिस्काउंट है। तीसरा है 15 और 20% की लगातार छूट, 15 और 20 की लगातार छूट कितनी आएगी, 15 + 20 - 15 × 20/100, है ना। 20 और 15 का 20 + 15 35 - 20 × 15 300/100, तो 32% आ गया ना ये, 20 और 15 का सक्सेसिव। तो बताओ सबसे लोएस्ट डिस्काउंट कौन सा है, फर्स्ट वाला स्कीम, विदाउट। आगे चलते, ये बताइए। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता विच स्कीम इज द बेस्ट फॉर कस्टमर, क्या पूछा होता, विच स्कीम इज द बेस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम लेना सबसे ज्यादा है फायदेमंद है। तो कस्टमर मेरी तरह गरीब होता है बेचारा, कस्टमर क्या चाहेगा कि मुझे तो सामान सस्ते सस्ता मिले, आप भी चाहते हो हमें तो बैच फ्री से फ्री मिले, हमें ना करना पड़ा कुछ भी ठीक है ना। लेकिन कस्टमर गरीब होता है ना भैया हमारी तरह, तो फिर वो क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मांगता है। तो हम फिर इसमें क्या बताएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है, थर्ड वाली 32%। शॉपकीपर के लिए कौन सी स्कीम देना सबसे बेस्ट है, पहली वाली लोएस्ट डिस्काउंट, है ना। ये देखिए सवाल एक और करते हैं, 61 नंबर। ए रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल, ठीक है ना। एक रिटेलर जो है, एक रिटेलर वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित स्कीम प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। पहली है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 27%, 27% की 2 लगातार छूट, ठीक है। दूसरी वाली है ए डिस्काउंट ऑफ 36% फॉलोड बाय ए डिस्काउंट ऑफ 45%। इसका मतलब पहले 36% की छूट, फिर 45% की छूट, यानी कि 36 और 45 की लगातार छूट, ठीक है ना। तीसरा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 19 एंड 32%, 19 और 32% की 2 लगातार छूट, ठीक है।
चौथा है ए डिस्काउंट ऑफ 34% फॉलोड बाय ए डिस्काउंट ऑफ 7%, है ना। यानी कि 34% की छूट और उसके बाद 7% की लगातार छूट, ये चार ऑफर दे रहा है रिटेलर। बोला है विच स्कीम विल फैच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, किस स्कीम में मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान सुनिएगा क्या पूछा गया है। देखो ये सारी स्कीम एक ही सामान पे लगाई जा रही है, एक ही वस्तु पर। तो पूछा है किस स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। आप मुझे बताओ किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगा। किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य अधिकतम तभी होगा जब उस वस्तु पर कम से कम डिस्काउंट लगाया जाए, यानी कि क्या, मिनिमम डिस्काउंट हो, है कि नहीं सचिन, क्या होगा, मिनिमम। देखो अगर किसी वस्तु पर कम से कम छूट दी जाती है, न्यूनतम छूट दी जाती है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, मैक्सिमम। कम से कम छूट दोगे, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा, ज्यादा छूट दोगे तो कस्टमर कम पैसा देगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। यानी कि आपको बेसिकली यहां पे बताना है कि मिनिमम डिस्काउंट इसमें आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो देखो इस सेकंड ऑप्शन की तो शकल ही बहुत बुरी है, क्योंकि ये तो डिस्काउंट ही बहुत बड़े बड़े हैं, 36 और 45। बाकी तो बहुत छोटे छोटे नंबर है ना, 34, 7, 19, 32, 27, 27, है ना। ये तो 36% और 45% तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट है। इनका सक्सेसिव तो बहुत बड़ा डिस्काउंट आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो देखते ही पता लग रहा है। बाकी आपके पास बचे केवल तीन, इनको देख लेते हैं। पहली स्कीम है 27% की दो लगातार छूट, तो कितना आएगा, 27% की दो लगातार छूट क्या आएगा, 27 प्लस 27 माइनस 27 गुणा 27/100। फॉर्मूला मैंने कल पढ़ा दिया, 27 प्लस 27 54 माइनस 27 गुणा 27 यानी कि 729/100, 7.29। ये पहली छूट आ गई है कि नहीं बच्चों। दूसरी छूट तो बहुत बड़ी आएगी, इसकी तो शकल ही हटा दी हमने। तीसरा डिस्काउंट क्या आएगा, 19 और 32 का सक्सेसिव, 19 प्लस 32 माइनस 19 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 19 प्लस 32 डायरेक्ट लिख दो ना, 51 माइनस 19 गुणा 32 कितना आएगा, 19 गुणा 570 और 38, 570 हो जाएगा ना और 38 हो जाएगा, 608, 608/100 कितना आएगा, 6.08, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ 32 गुणा 640 से 32 कम करेंगे ना, 608 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चौथा डिस्काउंट कितना है, 34 और 7 का सक्सिव, तो 34 प्लस 7 41 माइनस 34 सत्ते कितना आएगा मेरे प्यार में, बताइए 34 सत्ते है भाई 210 और 28, 200, 238/100 यानी कि 2.38, ठीक है ना बच्चों, बटे 100 हो जाएगा, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ इनमें सबसे मिनिमम डिस्काउंट कौन सा है, कौन सा बताइए, ये वाला। यानी कि चौथा जो डिस्काउंट है यहां पे मिनिमम है डिस्काउंट होगा, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया, लेकिन पेपर में आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप देखते ही समझ जाओ, है ना। कि भाई 27, 27 की दो लगातार छूट, 27 प्लस 27 54 हो रहा है। यहां 19 और 32 भी क्या हो रहा है, 51 हो रहा है। और ये 34 और 7 क्या हो रहा है, 41, यानी कि 41 से भी कम आएगा। तो सबसे कम डिस्काउंट कौन से ऑप्शन में, चौथे में। तो यही क्या होगा, मिनिमम डिस्काउंट, ठीक है ना बच्चों। कर लेंगे अब ऐसे सवाल आप, ऐसे चिन्ह कर लेंगे ना ये। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं अब अगला टाइप, बनाइए अगला टाइप, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 62, बनाओ। ₹2200 पर
30% की छूट और उसी धनराशि पर 25% और 5% की दो लगातार छूट के बीच का डिफरेंस कितना है? ये सवाल है, ये सवाल है। बताओ बच्चों क्या होगा? 2200 रुपए पर 30% की छूट और उसी 2200 रुपए पर 25% और 5% की दो लगातार छूट के बीच डिफरेंस कितना है? क्लियर है? तो देखो, 2200 रुपए के सामान पर दो तरह के डिस्काउंट दिए जाता है। एक तो है 30% की छूट और दूसरा है 25% और 5% की दो लगातार छूट। अब 25 और 5% की दो लगातार छूट क्या होगी? 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5 यानी कि 125/100, 1.25% ही आएगा। ये आएगा ना बच्चे? बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि पहले डिस्काउंट निकालेंगे रुपए में, फिर इसको घटा के आंसर निकालेंगे। यही तो सबसे बड़ी गलती है बच्चों की। भाई 2200 रुपए पर दो तरह की डिस्काउंट दी जाती है, एक 30% की छूट और दूसरा है 25% और 5% की दो लगातार छूट। दोनों टाइप के डिस्काउंट के बीच अंतर क्या है? बच्चे पहले रुपए में वैल्यू निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे। अरे भाई पहले परसेंटेज में निकाल लो ना, डिफरेंस ही करना है। 30% की छूट, 25% और 5% की दो लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट ये होगी। इनका डिफरेंस कितना आएगा? अगर आप इनका डिफरेंस करोगे तो 25 5 30 से 30 कट जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 1.25% आएगा ना डायरेक्ट। ये दिमाग में कर सकते थे क्योंकि ये 25 और 5 30 और ये भी 30 कट जाएगा। दिमाग में कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। तो कितना डिफरेंस आएगा? 1.25। कितने रुपए का? तो 2200 रुपए का 1.25% ये हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, यहां परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 22 एकम 22, फिर 22 की 0.25 मतलब 54। तो 22 का 1/4 कितना होता है? 5.5, यानी कि 27.5 रुपए का अंतर है। कौन सा ऑप्शन है? सीधा ऑप्शन से कर सकते थे कि 2200 रुपए का डिफरेंस निकालना है ना डिस्काउंट में। 2200 में क्या आता है? 11। तो 11 से कटने वाला नंबर ये नहीं है। 11 दूनी 22 और 6 65 बच गया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नंबर 11 से कट रहा है। यही क्या होगा? आंसर। ठीक है ना बच्चे? आगे चलते हैं। ये बताओ, ₹38,800 एमआरपी वाली एक वस्तु 25% की सिंगल छूट पर या 10% और 15% की दो लगातार छूट पर उपलब्ध है। ठीक है ना? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस इन द डिस्काउंट स्कीम? इन दोनों डिस्काउंट स्कीम में सेलिंग प्राइस के बीच कितना अंतर होगा? ठीक है ना? इन दोनों डिस्काउंट स्कीम में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बीच कितना अंतर होगा? आई ना बात समझ में? देखो ध्यान सुनेगा। एक वस्तु का एमआरपी कितना है? 38,800 रुपए। इस 38,800 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर दो तरह की डिस्काउंट स्कीम दी जाती है। एक तो है 25% की सिंगल छूट और दूसरा है 10% और 15% की दो लगातार छूट। कोई सी ले लो, जो मर्जी पड़े। तो इन दोनों डिस्काउंट को अगर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस भी अलग अलग आएगा। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा? बच्चों की सबसे बड़ी, उनको बर्बाद कर देने वाली गलती की वो दोनों स्कीम के हिसाब से अलग अलग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, पर सेलिंग प्राइस का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना? जबकि वो इतना लॉजिक नहीं सोच पा रहे कि जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। डिस्काउंट में डिफरेंस बराबर सेलिंग प्राइस में, क्योंकि एमआरपी तो सेम है ना, 38,800 रुपए। मान लीजिए कि आप दो दुकान में जाते हो टीवी खरीदने। इस दुकान में भी टीवी का एमआरपी 38,800 रुपए, इस दुकान में भी टीवी का एमआरपी 38,800 रुपए। क्लियर है? ये आदमी 10 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, ये आदमी 15 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप टीवी खरीदोगे तो दोनों के डिस्काउंट में कितना फर्क है? 5 रुपए का। तो जो आप पैसा पे करोगे उसमें भी कितना फर्क आएगा?
अगर मार्क प्राइस सेम है, अंकित मूल्य सेम है, तो दुकानदार डिस्काउंट में जितना फर्क करेगा उतना ही फर्क सेलिंग प्राइस में भी आएगा, है ना? कोई दिक्कत? सबको लॉजिक समझ में? एमआरपी सेम है, दुकानदार डिस्काउंट ज्यादा देगा, और डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट में जितना फर्क करेगा दुकानदार, आपकी जेब से पैसा भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होगा, उतना ही सेलिंग प्राइस में फर्क आएगा, है कि नहीं? तो आपको यहां पे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। आपको सेलिंग प्राइस निकालना ही नहीं है, आप बस ये पता लगाओ कि दोनों स्कीम देने पर डिस्काउंट में कितने रुपए का फर्क आ रहा है, ठीक है ना? पहली स्कीम में कितना डिस्काउंट है? 25%। दूसरे में कितना डिस्काउंट है भाइयों? 10 और 15 का सक्सेसिव। 10 और 15 का नेट डिस्काउंट क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 10 प्लस 15 25, माइनस 10 गुणा 15 150 बटे 100 1.5, ये आएगा ना? बोलो। 10 और 15 का सक्सेसिव डायरेक्ट नहीं लिख सकते? 10 प्लस 15 25, माइनस 10 गुणा 15 150 बटे 100 1.5, ठीक है ना? तो डिस्काउंट के बीच कितना डिफरेंस आएगा? जब इनका डिफरेंस लोगे तो 25 से 25 कट जाएगा, कितना डिफरेंस आएगा? 1.5%। इन दोनों स्कीम में डिस्काउंट के भीतर 1.5% का डिफरेंस है, तो सेलिंग प्राइस में भी कितना डिफरेंस आएगा? 38,800 रुपए का। तो 38,800 रुपए का 1.5% नहीं निकाल सकते आप लोग, है कि नहीं बच्चों? तो 38,800 रुपए का 1.5% निकाल लो, परसेंटेज से 2 जीरो। तो पहले 388 का 1 गुना, फिर 388 का 0.5 यानी कि आधा, आधा मतलब 192। तो कितना आ जाएगा ये? 580 रुपए। 580 है, कितना आ जाएगा ये? 388, 400, 570 और 10, 580 रुपए आएगा। यहां पे गड़बड़ है टाइपिंग में, 582 नहीं होगा, ये 580 रुपए होगा, ठीक है ना? क्या ऑप्शन है? सी, ठीक है ना बच्चों? टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत? समझ आ गया सचिन ने? ये आंसर है ना 580, ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए। लास्ट सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर है आपके सामने 64, बनाइए। यदि मार्क प्राइस पर 40% की एक सिंगल छूट और 15% और 20% की दो लगातार छूट के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 400 रुपए है, तो एमआरपी ज्ञात कीजिए। ये सवाल उल्टा है, उल्टा क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ। यदि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाए और 15% और 20% की दो लगातार छूट दी जाए, तो जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आएगा वो कितना है? 400 रुपए। तो भाई जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वही किसका डिफरेंस है? डिस्काउंट का। जितना भाई एमआरपी क्या होता है? 100%। जितना फर्क डिस्काउंट परसेंटेज में आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में भी आएगा, तो आप क्या निकालो? डिस्काउंट का डिफरेंस। तो एमआरपी पे 40% की सिंगल छूट और 15% और 20% की लगातार छूट क्या होगी? बताओ। 15 और 20% की दो लगातार छूट किसके बराबर है? 32% के बराबर है कि नहीं? 15% और 20% का सक्सेसिव दिमाग में करने की ताकत नहीं है क्या आप लोगों में? 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20 बटे 100, है कि नहीं सचिन? कर ले रहे हैं ये? हैं? अंकित मूल्य पर 40% की छूट और 15-20 की लगातार छूट कितनी होगी? 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20 बटे 100, तो 35 माइनस 3 32% आ गया ना? तो अब बताओ डिस्काउंट में कितना डिफरेंस आएगा? 8%। तो सेलिंग प्राइस में भी 8% डिफरेंस आएगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। किस पे? यानी कि मार्क प्राइस का 8% किसके बराबर है? 400 रुपए के। क्लियर है? तो मार्क प्राइस का 1% कितना है? 8 पंजे 40, 50 रुपए के। तो मार्क प्राइस का 100% कितना है? कौन सा ऑप्शन है? कर लेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 388 प्लस 194 आएगा, तो ये 582 ही है फिर, ठीक है ना? 582 रुपये आंसर है, ठीक है ना बच्चों? कोई तकलीफ?
कर लोगे इस टाइप के सवाल अब? तो ये 3 सवाल थे जिसमें मेरे दोस्तों आपको डिस्काउंट में डिफरेंस निकालना था या सेलिंग प्राइस में डिफरेंस निकालना था अलग अलग स्कीम में। समझ गए ना? तो एक लॉजिक भी आपने यहां से सीखा कि चाहे डिस्काउंट में डिफरेंस पूछा जाए चाहे सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पूछा जाए, एक ही बात है अगर एमआरपी सेम है। ठीक है ना बच्चों? आगे चलें। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आता है और ये जो है गोरा टाइप होगा बच्चों। करें नेक्स्ट वैरायटी। हमने आपको बताया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। सबको बात पता है? अगर मानो किसी वस्तु पर m% मार्कअप किया जाता है, ठीक है ना भाई, और उस पर d% डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? दोनों का सक्सेसिव m माइनस डी माइनस m गुणा डी बटे 100%। यही होगा ना बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? m माइनस डी माइनस m गुणा डी बटे 100। सबको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर एक बार डिस्काउंट ना देकर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, क्लियर है, तो भी मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट गलत थोड़ा ना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। व्यापारी को समझो। सबसे पहले एक व्यापारी एक सामान खुद खरीदता है, तो व्यापारी जिस प्राइस में कोई वस्तु खरीदता है वो व्यापारी के लिए लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। फिर व्यापारी अपनी मर्जी से मार्कअप करके वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स करता है, यही है ना? तो ये क्या कहलाता है? मार्कअप परसेंटेज। तो व्यापारी ने वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स कर दिया। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अधिक रखा जाता है वही क्या कहलाता है? मार्कअप परसेंटेज। व्यापारी कस्टमर को मार्क प्राइस पे D1% डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस पे D1% डिस्काउंट देता है, तो D1% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप मार्क प्राइस पे D1% डिस्काउंट दोगे तो D1% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी कि नहीं? कस्टमर फिर भी सामान नहीं खरीदता, फिर भी नहीं खरीदता कस्टमर। D1% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस प्राइस पर कस्टमर दोबारा से D2% डिस्काउंट देता है ना? यानी कि पहले मार्क प्राइस पर कस्टमर ने कितना डिस्काउंट दिया, दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया? D1%। D1% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया उस पर कस्टमर दुकानदार ने फिर से कितना डिस्काउंट दिया? D2%। D2% डिस्काउंट देने के बाद भी कस्टमर सामान खरीदने के लिए राजी नहीं है, तो व्यापारी दूसरा डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है इस पर एक और डिस्काउंट देता है D3%। यानी कि व्यापारी ने पहले D1%, फिर D2% और फिर D3% की 3 सक्सेसिव छूट दी है और फाइनली उस सामान को कस्टमर को बेच दिया। जिस प्राइस में बेचा वो क्या? व्यापारी के लिए सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तो आप बताओ, व्यापारी ने खरीदा सीपी में और बेचा कितने में? एसपी में। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस, इनके बीच का परसेंटेज, नेट परसेंटेज चेंज ही क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो सक्सेसिव ही तो हो रहा है। पहले कॉस्ट प्राइस को मार्कअप परसेंटेज से बढ़ाया, क्या आ गया? एमआरपी आ गया। फिर एमआरपी को D1% कम किया, डिस्काउंटेड प्राइस आया। फिर उसको और D2% डिस्काउंट दिया, फिर उसको और D3% कम किया, फाइनली बेच दिया। तो जो नेट चेंज होगा इनिशियल वैल्यू सीपी और फाइनल वैल्यू एसपी का, वही क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि मार्कअप प्रतिशत, और एक बार छूट न देके अगर कई बार छूट दी जाए यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो इनका इफेक्टिव भी, इनका नेट चेंज ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट तो नहीं? मार्कअप परसेंटेज
और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही नेट चेंज ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के बराबर होता है। अगर आप मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालोगे मेरे भाई, तो इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए सवाल से मैं आपको दिखाता हूं, अब ध्यान से सुनिए। ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों? यहां पर 65। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है ना? वह इस पर 10% और 15% की दो लगातार छूट प्रदान करता है। ठीक है, दुकानदार को X% का लाभ होता है। X का मान क्या है? कैसे आसान कोई सवाल है? एक दुकानदार वस्तु पर पहले कितना मार्कअप करता है? 60%। 60% मार्कअप करने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या होगा? MRP। पहले वो MRP पे 10% डिस्काउंट देता है, फिर डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आती है उस पर दोबारा से 15% डिस्काउंट देता है ना? फाइनली वो कस्टमर को बेच देता है। तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज होता है X%। X का मान क्या होगा? तो भाई इन तीनों का नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ये है प्यारे दोस्तों क्या? मार्कअप परसेंट 60। ये क्या है? दोनों डिस्काउंट परसेंटेज। इनका सक्सेसिव ही आप निकालोगे, वही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और बेस्ट है कि आप इसको किससे करें? रेशियो से। ठीक है ना? तो रेशियो से कर लेते भैया। आपने मार्कअप कितना दिया? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। 3/5 यानी कि 5 के सीपी का समान हो गया 8 का। फिर आपने डिस्काउंट दिया 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/, यानी कि 10 पे 1 का डिस्काउंट है। 10 का समान कितने का हो गया? मल्टीप्लाई। फिर आपने कितना डिस्काउंट दिया? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5%। 1/20। 15%। 3/20। तो 20 पे 3 का डिस्काउंट है, तो 20 का समान कितने का हो गया? इनकी सीधी सीधी गुणा। तो जब आप सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी, क्या आएगा? तो कुछ काटो मत, नीचे हो जाएगा 20×5 100 दुसाम 1000। नीचे क्या हो गया? 1000। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऊपर आ जाएगा 8 नाम 72। 72 गुणा 17। तो 17 सत्ते 119। 1190। 1190 में 17 दूनी 34 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1190 में जब 34 जोड़ देंगे तो 1224। ठीक है ना? तो ये हो गया 1224। मैंने कुछ काटा नहीं यहां पर। ठीक है ना? कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो ये क्या? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि ये इनिशियल वैल्यू क्या? कॉस्ट प्राइस, और फाइनल वैल्यू क्या? सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। तो यहां तक कोई डाउट है? भाई इनिशियल वैल्यू क्या होते हैं? लागत मूल्य, और फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो फाइनली वो वस्तु कितने में बिकेगी? 1224 में बिकेगी। यही हो गया ना? तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 22.4%। देखो अगर आप बेस को 100 बना लेते हो तो डायरेक्ट किस में आएगा आंसर? परसेंटेज में। यहां बेस कितना है? 1000। 1000 को 100 बनाना है तो नीचे 10 से भाग, ऊपर भी 10 से भाग, यानी कि अल्टीमेटली 100 का समान 122.4 में बिका। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 22.4% का प्रॉफिट। और ये क्या सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर। आगे बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ठीक है ना? तो ये मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की गुणा करेंगे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया ना, हमेशा इनिशियल वैल्यू है सीपी और फाइनल वैल्यू है एसपी, इसका रेशियो आ जाएगा। कोई तकलीफ? चलो आगे चलते हैं। एक और सवाल इस टाइप का बनाएंगे मेरे भाई। ये बताइए सवाल नंबर 66। करो। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट रुपए में पूछा गया है। बनाइए।
बताओ। एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, ठीक है ना। यानी कि एक डीलर एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखता है, 40%। तो यानी कि वस्तु पर मार्कअप परसेंटेज है 40। इसे अंकित मूल्य पर दो लगातार छूट 15% और 25% के साथ बेचता है ना। वो मार्क प्राइस पे पहले 15% डिस्काउंट देता है, फिर 25% दो लगातार छूट देता है, ठीक है। ऐसा करने से डीलर को 344 रुपए का लॉस होता है। कितना लॉस होता है बेटा डीलर को, 344 रुपए का। तो सवाल में क्या पूछा है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या, यही ना सचिन, बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत है इस सवाल में। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। तो एक डीलर पहले कितना मार्कअप करता है वस्तु पर, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि वस्तु का सीपी अगर 5 है तो मार्क प्राइस कितना है, सीपी 5 है तो मार्क प्राइस है 7। आगे मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देता है, पहले 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 3/15%, 3/20। 3/20 डिस्काउंट देता है, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट, तो 20 का सामान कितने में, 17 में, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर कितना डिस्काउंट देता है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 यानी कि 4 का सामान कितने में, सीधी सीधी गुणा। सक्सेसिव का मतलब सीधी सीधी गुणा, कुछ कटेगा नहीं। तो ये आ जाएगा 20 पंजे 100, 100 चौका, और ऊपर क्या आ गया, 17 सत्ते 119, 119 तिया 357। यानी कि अल्टीमेटली इस वस्तु को बेचने से क्या हो रहा है, लॉस। क्योंकि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 400 यूनिट है, अगर वस्तु का सीपी 400 है, तो फाइनली वस्तु कम में बिक रही है। सेलिंग प्राइस कितना है, 357। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया ना बच्चों, ये ऐसा चिन्ह रहा है नहीं समझ में। अगर वस्तु का सीपी 400 है तो बिकी कितने में है वो, 357 में। देखिए 400 के लागत मूल्य का सामान 357 में बिका, तो कितने का लॉस हुआ, 43 का, 43 यूनिट का लॉस हुआ कि नहीं। 400 के सीपी का सामान 357 में बिका, कितने का लॉस हुआ, 400 में से 357 घटे, 43 यूनिट कम में बिका, 43 का लॉस हुआ। जबकि सवाल के अनुसार लॉस हुआ कितना है, तो 43 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 344 रुपए दी है, कितने गुना, 8 गुना। 320 और 24 है ना, 8 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 यूनिट। तो 400 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, यानी कि 3200 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 3200 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है। देखो मैं ना कोशिश करता हूं कि अगर मैं कोई टाइप पढ़ाऊं तो उसमें हर तरह की चीज कवर कर लूं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बता दे, ये देखिए यहां पे केवल क्या पूछा था, परसेंटेज। यहां पे क्या पूछा है, एग्जैक्ट रुपए में पूछ लिया है। चलो आगे चलते, एक और सवाल है आपके सामने, यहां पर सवाल नंबर 67। ये सवाल रेलवे सब इंस्पेक्टर 2024 के पेपर का है ना। और ये सवाल रेलवे के पेपर में कम से भी कम 100 बार आया है, 100 बार। ये सवाल डेटा बदल बदल के रेलवे के एग्जाम में कम से भी कम 100 बार पूछा गया है, ठीक है भैया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी 2022 में भी आया है, अभी भी आया है, ध्यान से सुनिएगा। चलो, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 40% की दो लगातार छूट देने के बाद 583.2 रुपए में बेचता है, ठीक है ना, ऐसा चिन्ह फाइनल। चलो, एक दुकानदार एक वस्तु को मार्क प्राइस पर 25%
और 40% की दो लगातार छूट देने के बाद बेचता है कितने रुपए में? 583.2 रुपए में। ठीक है ना? सवाल यह है, देखो, एक दुकानदार वस्तु के एमआरपी पे दो छूट देता है, पहले 25% की, फिर 40% की, और कितने रुपए में बेचता है? 583.2 रुपए में बेचता है। आगे, अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 62% का लाभ होता। अगर दुकानदार ने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे कितना लाभ होता? 62% का लाभ होता। सवाल में क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है। इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पहली नहीं दूसरी लाइन है। क्लियर है ना? सवाल में क्या बोला है? अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता तो दुकानदार को कितना लाभ होता? 62%। अगर किसी वस्तु पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इस बात का मतलब क्या है? कि उस वस्तु को एमआरपी पे बेचा जाएगा, है ना? अगर किसी वस्तु पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो इसका मतलब है उस वस्तु को एमआरपी पे बेचा जाएगा, और एमआरपी पे बेचने से 62% का लाभ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 62% ज्यादा है। दूसरी लाइन देखो, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो दुकानदार को कितना लाभ होगा? 62% का लाभ होता। अगर कोई छूट नहीं दी होती तो दुकानदार को 62% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? सीपी पर। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो वस्तु को हम बेचते किस पे? मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस पर बेचने से 62% का लाभ होता, यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 62% ज्यादा है। क्लियर है? तो दूसरी लाइन से हमें पता चलेगा कि वस्तु का मार्क प्राइस जो भी है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 62% ज्यादा है। अब पहली लाइन पे आते हैं। अब पहली लाइन क्या है? एक दुकानदार वस्तु को मार्क प्राइस पर पहले 25% की छूट देता है। कितनी छूट देता है? 25% की। 25% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है फिर उस पर कितनी छूट देता है? 40% की छूट देता है। और फाइनली दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता है? 583.2 रुपए में बेचता है। यही है। तो आपसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है? तो बच्चों क्या ये सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा सचिन? क्या ये सक्सेसिव का सवाल नहीं बन गया? तो वही सवाल बन गया जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझे, बस इसकी भाषा क्या है? अलग है। पहले कॉस्ट प्राइस को 62% बढ़ाया, क्या? मार्क प्राइस। फिर मार्क प्राइस पे दो छूट देने के बाद क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो यहां आपको फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस दी हुई है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। कर लोगे? क्या आप कर लोगे? सचिन कर लेंगे ये? कोई दिक्कत? 800 आ गया? इनका आ गया आंसर? वो बड़े तेज हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना मार्कअप किया बच्चों? 62%। 62% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 62% मतलब 62/131/50, यानी कि सीपी अगर 50 है तो मार्क प्राइस 31 ज्यादा है। कितना? 81 मल्टीप्लाई। फिर कितना डिस्काउंट देते हैं? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, तो 4 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 4 का समान कितने में? मल्टीप्लाई। फिर कितना डिस्काउंट देते हैं? 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/, तो 5 पे 2 का डिस्काउंट है, तो 5 का समान। इन सब की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। तो जब सीधी सीधी गुणा करेंगे कुछ कटेगा तो है नहीं, तो क्या आएगा नीचे? 50 चौका 200, 200 पंजे 1000, और ऊपर क्या आएगा? 81 गुणा 3 3 9, 81 निम्मा कितना आ जाएगा? 729। यही आ जाएगा, है कि नहीं? ये क्या आ गया? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा कि नहीं? यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 यूनिट है तो फाइनली वस्तु बिकी कितने में है? 700, जबकि फाइनली वस्तु बिकी कितने में? 583.2 रुपए। बताओ कितने गुना हो रहा है ये 700 है या 5800 है? 700 अट्ठे 5600, 29 अट्ठे 232, यानी कि 0.8 गुना है। बोलो
700 का 8 गुना 5600, 29 अट्ठे 232 हो गया, 5832 दशमलव लगा हुआ, यानी कि कितने गुना, 0.8 गुना। अगर ये 0.8 गुना है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 1000 का 0.8 गुना, कितना आ जाएगा आंसर, 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है बताओ, क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे, कर लेंगे? बहुत ज्यादा आपके पेपर में ये वाला सवाल आया है, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से खत्म होता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला टाइप करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, अगला टाइप, नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है बताओ बच्चों। अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य में डिस्काउंट घटा दिया जाए तो क्या आएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। बस यही सवाल है। आपको वस्तु का एमआरपी दिया जाएगा, उस पे डिस्काउंट परसेंटेज दी जाएंगे, लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएंगे, और आपसे क्या पूछेगा, फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। चलिए, बहुत सवाल आते हैं, देखो सवाल तो बहुत आसान है, आपको सीखना क्या है यहां से, कैलकुलेशन। क्या सीखना है, कैलकुलेशन। आइए, ये रहा, एक प्रोडक्ट का अंकित मूल्य 7500 रुपए है। कितना है, 7500 रुपए। इस पर 8% और 5% की दो लगातार छूट दी जाती हैं। तो आपसे क्या पूछा है, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। सबको सवाल आसान दिख रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है सचिन, है इजी है ना। तो एक प्रोडक्ट का मार्क प्राइस कितना है, 7500 रुपए। इस पर पहले 8% डिस्काउंट दिया जाता है, 8% डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आती है उस पर 5% डिस्काउंट दिया जाता है। फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो, यहां पे मैंने हर तरह के सवाल ले लिए, इजी, मॉडरेट, कैलकुलेटिव, टफ। ये है सबसे इजी डाटा। ऐसे सवालों को करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है बच्चों। इजी डाटा, सिंपल कैलकुलेशन भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 7500 रुपए। तो पहले 7500 रुपए के मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया जाता है, 8%। तो 7500 का 8% होता क्या है, 75%। 7500 का 8%, 75 अट्ठे 600। तो 7500 पे 600 का डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी, 6900। 7500 में 600 घटा दो, कितना हो जाएगा, 6900। फिर इस 69% पर कितनी छूट दी जाती है, तो 6900 का 5% कितना आएगा, 69 गुणा 5, यानी कि 345 है कि नहीं सचिन। तो 6900 रुपए में से 345 घटाओगे तो ये तो नहीं आएगा मेरे भाई, अभी आंसर तो 6000 से बड़ा ही आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो सवाल बेसिक, बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन, आसान है कि नहीं, कोई मुश्किल आई क्या सचिन, समझ में आ गया कि नहीं इनको। 7500 को 8% कम किया, कितना आ गया, फिर उसको कितना 5%, 6900 का 5%, 345। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 6555। कोई डाउट। लेकिन पेपर में हर सवाल इतने इजी डाटा का थोड़ी ना आएगा, ये तो अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस यहां पर बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। चलिए, ये वाला देखे बच्चे, मनाओ, ठीक है। एक फैंसी खिलौने का अंकित मूल्य 30,000 रुपए है ना। इसे क्रम से 20% और 24% की दो लगातार छूट देते हुए बेचा जाना है। इट इज टू बी सोल्ड अलोइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 24% रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑन कैश पेमेंट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द नेट प्राइस इज ऑल्सो गिवन। कैश पेमेंट करने पे नेट प्राइस पे 10% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, ठीक है ना। खिलौने का सेलिंग प्राइस क्या है, बहुत बढ़िया भाई। एक खिलौने का एमआरपी कितना है, 30,000 रुपए। एक खिलौने का मार्क प्राइस कितना है बच्चों, 30,000 रुपए, है कि नहीं सचिन।
एक खिलौने का मार्क प्राइस 30,000 रुपए। पहले इस पर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 20%। फिर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 24%। कैश में पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट और दिया जाता है। तो क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। यहां 3 लगातार छूट दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे हमने पिछले सवाल की तरह बच्चों की तरह कैलकुलेट किया है ना बच्चों। अगर आप 20% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? हर चीज 100% होती है, 100% पे 20% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 80% कितना आ जाएगा? 0.8। बात सही है। ये कितना है? 24%। अगर आप 100% पे 24% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 76%। 76% की वैल्यू 0.76। फिर कितना डिस्काउंट देते हो? 10%। अगर आप 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% का मतलब 90/100 यानी कि 0.9। तो ये वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा? सीधी सीधी गुणा, इसकी सीधी सीधी गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर? हमें देख पा रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। और आप अगर दशमलव हटा लो तो दशमलव के बाद 1 और 2 और 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो कट जाएगा। यहां डेसिमल के बाद टोटल 1 और 2 3 4 अंक है तो दशमलव हट जाएगा। तो बेटा यानी कि जीरो तो आने नहीं एंड में। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। 3 अट्टे 24, 4 4 छिक 24, 6 है भाई। और 6 3 अट्टे 24, 4 4 छिक 24, 4 और 4 नाम 36, 6। तो इकाई अंक 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। आई बात समझ में? बताओ। है? बताओ बच्चों। भाई जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट जीरो तो कहीं बचा ही नहीं। तो क्या आएगा? यूनिट 6। वो एक ही ऑप्शन का था, बात खत्म। आगे चलते, एक और सवाल ऐसा ही बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 70। करो। एक टेलीविजन का मार्क प्राइस 50,000 रुपए है। स्टोर 25% की छूट और उस डिस्काउंटेड प्राइस पर 10% की एक्स्ट्रा छूट देता है। इन डिस्काउंट के बाद खरीदार को अंतिम मूल्य पर 5% जीएसटी भी देना पड़ता है। तो खरीदार द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि कितनी है? बहुत बढ़िया। अंतिम राशि यानी कि व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेड बाय द बायर, यानी कि खरीदार ने कितना अमाउंट पे किया है, या फिर मैं कहूं कि दुकानदार ने इस टेलीविजन को कितने रुपए में बेच दिया। भाई खरीदार या कस्टमर वस्तु खरीदता है, दुकानदार बेचता है, तो दुकानदार के लिए क्या बताना है आपको? सेलिंग प्राइस। बहुत आसान है। देखो, एक टेलीविजन का एमआरपी कितना है? 50,000 रुपए। एक टेलीविजन का एमआरपी है 50,000 रुपए। द स्टोर ऑफर से 25% डिस्काउंट, स्टोर उस पर 25% डिस्काउंट देता है। अगर 100% पे 25% डिस्काउंट दोगे तो इसकी कीमत रह जाएगी 75%। 75% होता है 0.75। ये 25% डिस्काउंट देने के बाद है कीमत, इसे बोलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आते हैं उसे डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। तो एक टेलीविजन का एमआरपी था 50,000 रुपए। 50,000 पे 25% डिस्काउंट दिया गया तो कीमत कितनी रह जाएगी? 75%, 0.75। 25% डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस आया है इस पे एडिशनल 10% डिस्काउंट दिया जाता है। एडिशनल 10%। हर चीज 100% है। अगर 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% की वैल्यू आ जाएगी 0.9। ये हो गया। ये 25% और 10% की दो लगातार छूट देने के बाद टेलीविजन की कीमत है। इसके आगे हल्का सा चेंज है। आफ्टर दिस डिस्काउंट बायर हैज टू पे 5% जीएसटी ऑन द फाइनल प्राइस।
भाई इन दोनों डिस्काउंट के बाद मेरे भाई कस्टमर को और डिस्काउंट नहीं मिलता। इन दोनों डिस्काउंट के बाद एक्चुअली कस्टमर को 5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है जीएसटी। क्या देना पड़ता है? 5% जीएसटी देना पड़ता है, जीएसटी। आई बात समझ में? तो ये पहले 25% डिस्काउंट मिला, फिर 10% डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत है, इन डिस्काउंट के बाद 5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, टैक्स, जीएसटी। तो यानी कि अगर कीमत 100% है, 100% पे 5% जीएसटी ऐड करोगे, 100% पे 5% जीएसटी ऐड करोगे तो कीमत कितनी हो जाएगी? 105%। 105% का मतलब 1.05। 105% का मतलब क्या आ जाएगा? 1.05। इससे गुणा। ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये वस्तु का, टेलीविजन का फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि खरीदार ने इतना फाइनल पेमेंट किया, खरीदार ने इस वस्तु को खरीदने के लिए इतने रुपए का फाइनल पेमेंट किया। यही वो कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। अब आप यहां पे देखो, दशमलव के बाद यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, 4 जीरो कट जाएगा। कट गया, ये 4 जीरो कट गए, दशमलव भी हट गया मेरे भाई यहां पर। यानी कि केवल 1 दशमलव बचा, 0.9। ठीक है, तो जब आप ये गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप देख पा रहे हैं 5 पच्चे 25, पंजे 25, एंड में 5 आएगा। एंड में 5 आएगा और डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। एंड में 5 आएगा, डेसिमल के बाद 1 अंक होगा, और जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 दिख रहा है ना, 9 से गुणा हो रही है। 9 से कटने वाला नंबर, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 9 से कटता हो। इसके अंकों का योग 5 4 9, 3 और 3 6, 7 13, 5 18। इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। 6 3 9, 7 5 12, ये 9 से नहीं कटेगा। आंसर क्या? सवाल का बी ऑप्शन। इस सवाल का जो आंसर है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे करते हैं सवाल। ठीक है भाई। बताओ। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 71। चलो, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करना। सवाल सबसे खतरनाक यही वाला है, सबसे कैलकुलेटिव। इसको मैं कल बताता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। कल डिस्काउंट चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। कल सैटरडे है, पर मैं कल भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा और कल हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए आज इतना ही।